हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्नेट होम में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने मटेरियल्स के टाइप, फिर सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ा। अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं, हमने जाना कि सेमीकंडक्टर्स का यूज़ हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही वाइड रेंज में करते हैं। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नहीं है या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है जिसमें आप सेमीकंडक्टर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जितने भी आप डायोड हैं, ट्रांजिस्टर हैं, जितनी भी माइक्रोचिप्स हैं, सारी की सारी आपकी सेमीकंडक्टर बेस्ड है। ठीक है, तो अब ये सेमीकंडक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं, इतने टाइम से ये वर्ड बार बार हम सुन रहे हैं, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में भी हम सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन के नाम पे आपकी जगह का नाम भी है सिलिकॉन वैली। बेसिकली वो इसी वजह से पड़ा है क्योंकि वहाँ पे सिलिकॉन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वो सबसे ज़्यादा वहीं प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन हमें कैसे मिलता है, कैसे हम उस सिलिकॉन तक पहुँचते हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन जो है हमारे इन्वायरमेंट में कम नहीं है। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट के 47% आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, इतना ऑक्सीजन है आपके अर्थ क्रस्ट में कि आप इसको कोई भी नॉर्मली आप उठाते हैं अर्थ क्रस्ट से तो उसमें ऑक्सीजन तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो 47% जो है आपका ऑक्सीजन से अर्थ क्रस्ट भरा पड़ा है। सेकेंड जो मोस्ट सबसे ज़्यादा मिलने वाला अबंडेंट आइटम है वो है आपका सिलिकॉन। ठीक है, और सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो 27.8%, लगभग 28% आपका सिलिकॉन है। अब इतना सारा सिलिकॉन आपका अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट पे, तो आपको लगता होगा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। सिलिकॉन को अर्थ क्रस्ट से लेके आपको अपनी चिप तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करानी पड़ती है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत कॉस्ट लगती है और बहुत कुछ आपको बहुत सारी प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। क्योंकि सिलिकॉन जो है अपनी अर्थ क्रस्ट में या तो सिलिकेट की फॉर्म में मिलता है या फिर आपका ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलता है। बेसिकली अगर हम बात करें, जो सिलिकॉन हम यूज़ करते हैं उसको एक्वायर करने के लिए हम नॉर्मली सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये SiO2 हमें किस फॉर्म में मिलता है, SiO2 हमें मिलता है क्वार्ट्ज की फॉर्म में। अगर हम बात करें सैंड की बात करें, ठीक है, और क्वार्ट्जाइट की बात करें तो ये बहुत मात्रा में हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो हर एक मटेरियल जो अपना अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल है उसमें बहुत सारी मात्रा में आपका सिलिकॉन अवेलेबल है। तो जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वो आपकी क्वार्ट्ज है। तो हम जो सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं बेसिकली किससे करते हैं, क्वार्ट्ज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप कि अगर हम क्वार्ट्जाइट लेते हैं, क्वार्ट्ज लेते हैं, तो फिर उससे हम कैसे सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको एक ओवरऑल प्रोसेस बता दूंगा जिससे आप सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी की नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 मैं हर एक प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन सी प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो अगर सिलिकॉन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो लेते हैं क्वार्ट्ज लेते हैं। ठीक है, फिर इस क्वार्ट्ज को हम सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में डालते हैं। अब ये सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस क्या है, ठीक है, ये इसका जो नाम आया है सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस, ये कहाँ से है। सबमर्ज्ड जो है इसका इसलिए आया है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोड हैं वो इसमें सबमर्ज्ड होती है, इसलिए इन इलेक्ट्रोड की वजह से इसको हम समझ दिया नेम। अब आर्क कहाँ से आया, आर्क किस लिए आया, जब हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये आपकी आर्क जनरेट करती हैं, और इस आर्क की वजह से इसका जो टेम्परेचर है, जो इसका बेस टेम्परेचर है, वो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कितना, 2000। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है जब हम क्वार्ट्जाइट से अपना सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारा सिलिकॉन है जब हम क्वार्ट्जाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें जो मिलता है वो मिलता है MgS की फॉर्म में।
इसको बोलते हैं हम मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकन। ठीक है, तो ये जो सिलिकन हमें मिलता है सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस से, ठीक है, ये प्योर नहीं होता है। ठीक है, प्योरिटी की बात करें तो ये प्योर कितना होता है, 98% से लेके 99% तक इसकी प्योरिटी आपकी जाती है, डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा हमारा होता है जो EGS, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड सिलिकन। इसकी अगर हम प्योरिटी की बात करें तो इसकी प्योरिटी 99.9999% होती है। ओके, तो ये जो EGS है, इस EGS का यूज़ हम अपनी चिप्स को बनाने में या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने में करते हैं। अब कई जगह आपने देखा होगा इस EGS की जगह आपका लिखा हुआ आपको मिलेगा SGS। कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों ही सेम है। SGS का मतलब है आपका सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन और EGS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड सिलिकॉन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड सिलिकॉन है यही आपका सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन है, दोनों ही सेम है, सिर्फ आपके नाम अलग अलग यूज़ किए गए हैं। ठीक है, वो कहीं पे सेमीकंडक्टर ग्रेड सिलिकॉन बोलते हैं उसको, तो कहीं पर उसको इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड सिलिकॉन बोलते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने ले लिया क्वार्टजाइट। ठीक है, तो हमने फर्नेस में अपने दिया सबसे पहले क्वार्टजाइट और उसके साथ हमने दिया कोक देते हैं हम, कोल देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वुड चिप्स देते हैं। ये सारे के सारे किसके सोर्स हैं, आपके कार्बन के। तो यहाँ से क्या होता है, आपका जो क्वार्टजाइट जो होता है SiO2, ये आपका रिएक्शन करता है कार्बन के साथ। यहाँ से आप जनरेट करते हैं Si + 2CO। तो यहाँ पे सिलिकॉन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट होती है। अगर हम कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। उनके बारे में हम डिटेल में जब समझ आप फर्नेस का रिलेशन अटेंड करेंगे तब पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने क्वार्ट्ज डाला, साथ में आपने कार्बन दिया। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया इसका, उसकी वजह से जो हीट जनरेट हुई आर्क की वजह से, वहाँ से हमें सिलिकॉन मिला। और ये सिलिकॉन आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, और ये सिलिकॉन हमने निकाल लिया। अब इस लिक्विड फॉर्म को हम सॉलिड बना लेते हैं, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाता है ये किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। फिर इस सॉलिड जो आपका सिलिकॉन है, ये सॉलिड सिलिकॉन चेंज हो जाता है क्रश करने के बाद मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन। यही जो सिलिकॉन हमें इस आर्क फर्नेस से मिल रहा है यही आपका MGS है। जैसा कि मैंने आपको बताया, MGS में आपकी 98 से लेके 99% प्योरिटी का सिलिकॉन आपको मिल जाता है। तो ये जो 98% 99% आपको जो मिल रहा है प्योरिटी का सिलिकॉन, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, मोस्टली जितना भी ये सिलिकॉन हम यूज़ कर रहे हैं उसका 70% हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं एलॉय बनाने में, एल्यूमिनियम एलॉय बनाने में। ये जो हमारे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, वेसल्स बनाने में यूज़ होते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। 70% हम उसमें यूज़ कर लेते हैं। 30% हमारा केमिकल बनाने में होता है सिलिका से रिलेटेड, और सिर्फ 1% की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1% ऐसा होता है जिसको हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए पहले बोर्ड रब कर देते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्वार्टजाइट और कोल को लिया। क्वार्टजाइट और कोल जो है वो हमारे सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में गए। सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस से हमारा मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन आपको मिल गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, लॉट्स ऑफ हीट यहाँ कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है आपका मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन बनाने में। इसकी प्योरिटी ये मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन भी आपका राइज हो सकता है, 98 से लेकर 99% प्योर होता है ये। तो इसकी प्योरिटी भी आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं आगे इसको फिल्टर करने के लिए। तो अब हमें ये जो क्रश्ड आपकी सिलिकॉन मिल गया, ठीक है, इसको हम डालते हैं, इस सिलिकॉन को बहुत ही फाइन क्रश करते हैं बॉल मिल में। किसमें फाइन क्रश करते हैं, बॉल मिल में।
वॉल मिल में हम इसको फाइन क्रश कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम हाइड्रोजन के साथ HCl के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरीसिलीन या फिर सीमेंस प्रोसेस। क्यों इसको हम क्लोरीसिलीन प्रोसेस या फिर सीमेंस प्रोसेस बोलते हैं? ये होती है आपकी फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में। फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में क्या होता है, आपके यहाँ से तो आप अपना मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन यहाँ इसको दे रहे हैं, यहाँ से आप इसको HCl दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से आपकी ये रिएक्शन हो रही है इसमें। अब रिएक्शन होने के बाद यहाँ से आपकी क्या होती है, यहाँ से और यहाँ से आपको H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। H2 गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ आपको मिलेगा SiHCl, ठीक है। अब इसको आप फर्दर प्रोसेस करेंगे तब आपको मिलेगा आपका इलेक्ट्रॉनिकल ग्रेड सिलिकॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर का यूज़ किया, FBR का, जिसमें आप इसको क्या कर रहे थे, जो आपका मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन है उसका HCl के साथ रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है, और SiHCl3 बना रहे थे। फिर इसको आप क्या कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ इसमें फ्लो कराते हैं। किसमें, आपकी एक रिएक्टर है आपका, जिस रिएक्टर में आप फ्लो कराते हैं, तो वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके जब आप इसकी वेपर को इसमें फ्लो कराते हैं, इसमें आपकी पहले से 2 इलेक्ट्रोड दे रखी होती हैं। ये इलेक्ट्रोड क्या कर रही हैं आपकी, ये सिलिकॉन की इलेक्ट्रोड है, पहले से आपको सिलिकॉन की पतली सी इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका रिएक्टर है, इस रिएक्टर में आपकी 2 इलेक्ट्रोड पहले से अवेलेबल है, 2-3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जितने आपको सिलिकॉन बनाने होते हैं रॉड्स, उतने आपकी इलेक्ट्रोड्स इसमें रहती हैं नॉर्मल। अब ये पतली पतली सिलिकॉन इलेक्ट्रोड्स को हम यहाँ से वेपर फ्लो करा रहे हैं और साथ में हम दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये क्या हो रहा है, धीरे 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 इन इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होता रहता है, ठीक है, और ये कंप्लीटली इस पे डिपॉजिट हो जाता है। अब ये डिपॉजिट होने के बाद हम इस प्रोसेस को यहीं रोक देते हैं और जो हमारे पास बचता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम बात करें कि इससे कितना % हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो सिर्फ 30% सिलिकॉन ही यहाँ पर डिपॉजिट हो पाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी लॉसेस भी हैं। हम हालांकि यहाँ से जो भी निकालते हैं हम उसको यूटिलाइज करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लॉसेस आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ 30% डिपोजिशन होता है आपका, और ये 30% डिपॉजिट जो हमारा होता है सिलिकॉन, इस सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो ये 99.999% प्योर होता है। तो यहाँ से जो आपको सिलिकॉन मिला वो आपको पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मिला। तो अब ये पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो है ये आप चिप्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिलिकॉन के, यहाँ से जो फिल्टर्ड हमने सिलिकॉन निकाला पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, इससे डायरेक्ट हम चिप्स बना सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इस पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन में कन्वर्ट करके फिर हम उसको चिप्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की बात करें तो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का यूज़ हम किस में करते हैं, सोलर सेल बनाने में। तो सोलर सेल जो है हम यहीं से पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की चिप्स बना लेंगे, इसको कट करके, ठीक है, और फिर उसका यूज़ करेंगे हम सोलर सेल बनाने में। जो सोलर पैनल्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अगर हम इसको पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन में, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 मेथड हैं। बेसिकली जो यूज़ होता है वो चवास्की मेथड है, ठीक है, 1980 में ये डिस्कवर हुआ था। तो इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है इसको हम हीट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, लिक्विड फॉर्म में जब हमारा सिलिकॉन कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हम एक सिलिकॉन सीड को इस पर प्लेस करते हैं, ठीक है।
अब ये सिलिकॉन सीड को हमने प्लेस कर दिया, और सिलिकॉन सीड को प्लेस करने के बाद हम इसको रोटेट करते हैं 100 या फिर 111 पे, जो हमें ओरिएंटेशन अपने एटम्स का चाहिए आपके मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन में, हम उस स्पीड से इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट करने के बाद हम इसको उठाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम सीड को उठाते जाते हैं, हमारा जो सिलिकॉन है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है, और यहाँ से जो आपका सिलिकॉन का मोनोक्रिस्टलाइन इंगोट प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ से जो ये सिलिकॉन मिलता है इसको बोलते हैं हम सिलिकॉन इंगोट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। इसकी लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग 2 मीटर 3 मीटर जितनी भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको क्रिस्टल मिल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टल को काटते हैं। ठीक है, वायर्स के थ्रू हम इस क्रिस्टल को काट लेते हैं, और इसको काटने के बाद हमें क्या मिल जाता है, सिलिकॉन के चिप्स, सिलिकॉन के चिप्स मिल जाते हैं। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का भी। तो मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के लिए हम सिलिकॉन की क्रिस्टल्स को बहुत सारों को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके एक सिंगल क्रिस्टल जनरेट कर लेते हैं, फिर उस क्रिस्टल को काट काट के हम उसके वेफर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो हमारे पास मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, इसका इंगोट बनाते हैं और फिर उसके बाद उसके चिप्स बनाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल प्रोसेस की बात करें तो ओवरऑल प्रोसेस हमारा सिलिकॉन प्यूरिफिकेशन का ये हो गया। अब 1 बाय 1 अगर आपको समझना है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस फॉलो कीजिए, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हर एक प्रोसेस को डीप में जाके समझाया गया है। थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।